मोदी और भाईजान क्या कहते हैं रायसेन के मुसलमान। जी हां, हम रायसेन की दरगाह शरीफ पर आप पहुंचे हैं और यहां पर हम मुस्लिम लोगों से जानेंगे कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। 9 सालों में उनकी किस्मत कितनी बदली, कितनी योजनाओं का लाभ मिला और विपक्ष जिस तरह के आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाता है वो कितने सही है। मोदी और भाईजान ये शब्द सुनकर सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुसलमानों के लिए केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने पूरा काम किया है। जो संविधान में लिखा है वैसा ही पूरा सरकार ने काम किया है, वो काम कर रही है। और प्रधानमंत्री आवास योजनाओं, आप जाइए यहाँ पे रायसेन हमारे वार्डों के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के 70% घर मुसलमानों के हैं। आयुष्मान योजना पे आ जाइए, अभी मैं केंद्र की योजनाएं गिना रहा हूँ आपको। कितने लोग जो गरीब हैं वो 5-5 लाख रुपए मिल रहा है उनको साल में खर्चा करते हैं, तो उसका लाभ ले रहे हैं। आप अब राज्य की योजनाओं पे पैदा होने से लेके मरने तक योजनाएं चल रही हैं। आप नगर पालिका जाइए हमारे, कितने मुसलमान लोग लाभ ले रहे हैं। अनेक तरह की योजनाएं, भरपूर 100 से ऊपर योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री से कितना प्रभावित है? भूतो न भविष्य ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ साहब, जो देश को परम वैभव पे ले जाने की बात ही नहीं करते। वाकई में आज हम देखते हैं कि विश्व गुरु बनाने की जो हमारा प्लान है और जो हम चाहते हैं कि देश और विदेश में हमारा नाम हो। जब विदेश में हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनके गौरव और सम्मान में वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष आके जिन्होंने सैल्यूट करें तो मान लिया जाए कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री कहाँ हो सकता है। वाकई में मोदी जी का जैसा हमें देखने को मिलता है वो हमारे लिए एक आज तक ऐसा प्रधानमंत्री ना हुआ है और ना होगा। मोदी जी को सबसे पहले तो आप अपना भाईजान मानते हैं? जी मानता हूँ मैं भाईजान, उसमें उनमें कोई कमी नहीं है कि भाईजान कहने में मेरे को डर लगे। मोदी जी प्लस भाईजान, उनको भाईजान कहा वो कोई गलत नहीं है, क्योंकि मोदी जी भाईजान के लायक हैं। उन्होंने देश के लिए जब से वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने केंद्र से जो भी स्कीमें आई हैं तो वो उसमें ये नहीं देख के स्कीमों को वितरित कर रहा है कि साहब ये हिंदुओं तक ही पहुंचे। ओवैसी साहब भी बीच में आ जाते हैं। उनकी बात को कोई मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करता साहब, सब जान चुके हैं उनकी असलियत। मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके थे तो उसके बाद उस दौरान आप लोगों के मन में क्या चलता था? हाँ, उस वक्त मन में था। हाँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सब गलत है, सरासर गलत है। लोग डराते हैं, दूसरी पार्टियां मुसलमानों को इस्लाम से डराती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सब गलत है। ये मोदी जी जब आए हैं 9 सालों में कितना कुछ परिवर्तन हुआ है? नहीं, अच्छे आदमी है मोदी जी, इसमें कोई शक नहीं है। देश विदेश जाते हैं, हिंदुस्तान की भलाई के लिए जाते हैं, हमारी भलाई के लिए जाते हैं। वो सबको एक नज़र से देते हैं, सबका साथ और सबका विकास उनने अमल में लाके बता दिया, सबको कुटी दी है। ये जब लाइन जो आई, जो नारा आया कि सबका साथ सबका विकास, जी जी, इस नारे के बाद आप लोगों पर कितना प्रभाव आया? नहीं अमल में आया। राहुल गांधी अभी विदेश गए थे अमेरिका, वहां पर उन्होंने एक बयान दिया और ये कहा कि देश में मुसलमान भारत में सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित महसूस करते हैं। आप बताइए, हमारे सामने खड़े हैं, कितना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप? तकरीबन मेरी उम्र भी 40 के लगभग है और मैंने सबसे अच्छा प्रधानमंत्री जो था है वो और अभी भी रहेगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस बात के कि 2024 का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेगा। पहले की जो इसने निकाली थी कांग्रेस सरकार ने, हमेशा इसने आगे से नहीं पीछे से वार करके जुल्म करा। परसेप्शन क्रिएट किया गया इस बात को लेकर कि मोदी और मुसलमान एक साथ नहीं आ सकते। भाई क्यों नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते? आप अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं आएंगे? आप अच्छा काम करिए, सबके लिए करिए। आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, तो आप सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, दिख रहा है। गरीबों के लिए बहुत अच्छा किया है। हमारे पास खुद कच्चा घर था मगर उनने कुटी देकर पक्का मकान बनवाया, तो इनसे अच्छा प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। बाकी किसी के कहने से क्या होता है। महिलाओं के लिए कितना अच्छा, ये जो ट्रिपल तलाक जैसा कानून भी आया, इससे कितना फायदा मिला, महिलाएं कितनी खुश? मतलब ये कानून तो मतलब ऐसा ऐतिहासिक संसद के अंदर ये पास हुआ, इससे आप फायदे देखिए। जो कोई भी मुस्लिम महिला का निकाह हुआ, उसकी शादी हुई, ठीक है ना, उसके बाद फिर क्या है कि उसका पति आता है सीधे उसको 3 बार तलाक 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 बोलता है और उसको छोड़ देता है, तो उस पर एक क्राइम, मतलब वो ये क्राइम के अंदर आया, क्राइम की डेफिनेशन में आया, इसको उनने एक अपराध की श्रेणी में रखा। और अब अगर कोई पति 3 तलाक देता है, ठीक है, तो वो एक क्राइम हो गया, उसको 3 साल की सजा है। तो इससे जो है ना रोका है ये। तो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि रायसेन के मुस्लिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, कितना उनका फायदा हुआ है और विदेशों में जिस तरह से भारत का, हिंदुस्तान का परचम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लहराया है, उसको लेकर भी मुस्लिम उन्हें सलाम कर रहे हैं।